बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर बहुत सी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। सियासी मंजरनामे के अंदर तब्दीली हुई हैं और इमरान खान के हवाले से जो मुकदमात हैं, जो तफ्तीश है, जो तहकीकात हैं और जो मामलात हैं, वो सब के सब तब्दील हो गए हैं। अभी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भरपूर सिक्योरिटी फराम करेगी इमरान खान को जब वो इस्लामाबाद में तोशाखाना केस के हवाले से पेश होंगे। वो जो मामला पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल कभी एक अदालत में और कभी दूसरी अदालत में दरख्वास्त दी जा रही थी पीटीआई की जानिब से कि इमरान खान की जान को शदीद ख़तरात लाक हैं और वो F8 कचहरी इस्लामाबाद में नहीं आ सकते क्योंकि वो एरिया जो है कि वो बड़ा ख़तरनाक है, वहाँ पहले भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, इसलिए अदालत को शिफ्ट किया जाए। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से उनकी कोई दरख्वास्त नहीं सुनी जा रही थी। अब जब उन्होंने ये फैसला किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी हिफाजती ज़मानतें और नाकाबिल ज़मानत वारंट मुअत्तल किए हैं, तो उसके बाद हर चीज़ तब्दील हो गई है। अभी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके नतीजे में F8 कचहरी जहाँ पे इमरान खान ने पेश होना था उस अदालत को जुडिशल कम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे नैब कोर्ट नंबर 1 थी उसको जो है वो तोशाखाना केस के लिए जो अदालत है उसके लिए फिक्स कर दिया गया और अब इमरान खान F8 कचहरी में नहीं बल्कि जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पेश होंगे, जहाँ पर वो पहले ही बार बार दरख्वास्त दे रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी उन्होंने दरख्वास्त दी और सेशन जज जो है उनको भी दरख्वास्त दी कि ये मामला वहाँ पे मुंतकिल किया जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। ऐसा पिछले 24 घंटों के अंदर क्या हुआ जो हर तरफ मामला जो है वो तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ अदलिया के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस अंदाज में आज समाअत की और दरख्वास्त को सुना और फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल किया और ये कहा कि इमरान खान जो है कि वो कल अदालती वक्त के अंदर जो है वो पेश हों। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इमरान खान के लिए लाहौर पुलिस को हुक्म दिया कि वो कोई रुकावट पैदा ना करें और उनको अदालत आने दिया जाए। इमरान खान जिस जुलूस के साथ, जिस लौ लश्कर के साथ लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए और जिस अंदाज में पिछले 2-3 दिनों के अंदर अवाम ने इमरान खान का भरपूर दिफा किया और अभी भी अवाम का एक पूरा जम्मे गफ़ीर जो है वो सड़कों के ऊपर नज़र आ रहा था। यूँ लगता था कि जैसे लाहौर उमड़ आया है बाहर। इमरान खान के लिए लोग सड़कों के किनारों पर खड़े उनका इस्तकबाल कर रहे थे और पैदल उनकी गाड़ी के साथ साथ ज़मान पार्क से लेके लाहौर हाई कोर्ट तक जो है कि जुलूस किया और फिर इसी जुलूस ने उसी अंदाज के फिर उनको वापस घर तक पहुँचाया। ये जो मनाजर थे ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सियासी जमातों को, पाकिस्तान के हर इदारे के हवास के ऊपर लगता है ये सवार हो चुके हैं। अब लोगों को ये यकीन होने लगा है कि वो इलेक्शन को मुलतवी नहीं करवा सकते। वो कोई भी स्टेप लेंगे गैर कानूनी या गैर आइनी या इमरान खान के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे तो अब इमरान नहीं बल्कि अवाम जो है इमरान खान का दिफा करेंगे। अब इदारों को इमरान के नहीं बल्कि अवाम के खिलाफ खड़ा होना होगा। इसलिए दिखाई ये दे रहा है कि अब शायद मंजरनामा जो है वो बदलने जा रहा है या बदल चुका है। अब इमरान खान का केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया गया और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी है इमरान खान की उसके ऊपर जितने अहलकार तैनात किए हैं उससे भी अंदाज़ा होता है कि इमरान खान के लिए वाकई ख़तरात मौजूद हैं, इसीलिए इतनी भरपूर सिक्योरिटी लगाई जा रही है। 2 DIGs, SSP 3, SP 4, ASP और DSP रैंक के अफसर जो हैं 15, 30 इंस्पेक्टर्स और 40 प्लाटून जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की वो तैनात की जाएंगी सिक्योरिटी के लिए। रेंजर्स और FC के एहलकार इससे हटकर होंगे। इतनी बड़ी सिक्योरिटी जो है ये दी जा रही है और ये सब के सब मामला जो हैं बहुत सी चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का PDM का कैंप देखा जाए तो वहाँ मायूसी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज मरीम नवाज़ की लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर देखा जाए तो उनके चेहरे की एक एक जुम्बश बता रही थी, उनके एक एक लफ्ज़ की लर्जिश बता रही थी कि वो अंदर से टूट चुकी हैं, लेकिन वो जब्त करने की कोशिश कर रही हैं। वो अपने जज्बात को, वो अपने अल्फाज को, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ कंट्रोल में उनके नहीं था।
उनकी आंखें जो हैं वो पूर्णम थी, वो आबदीदा नज़र आ रही थी, लेकिन आंखों के अंदर जो उनकी चमक थी वो नमी में बदल चुकी थी, जो साफ साफ ये बता रही थी कि अब जो अगला सियासी मंजरनामा है वो उनके हाथ से निकल चुका है। एक आखिरी खेल उन्होंने खेला था कि इमरान खान को किसी अंदाज के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर उसके आसाब को तोड़ा जाए, और फिर पीटीआई के हल्के जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि उस गिरफ्तारी के दौरान उनके साथ वो सलूक किया जाए जो आज़म स्वाति या शहबाज गिल के साथ किया जा रहा है। तो फिर लेकिन वो भी अब नहीं हुआ। अदालतें भी उनकी राह में रुकावट बनी, अदालतों ने भी इंसाफ के तकाजे पूरे किए। अब लगता ये है कि उनके ज़हन में एक ही चीज़ बाकी रह गई है कि अब आवाम का सामना करना पड़ेगा, और आवाम की आंखों में इस वक्त जो गैज़ व गज़ब है उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो आवाम का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। तो इन हालात के अंदर इसहाक डार साहब ने नहले पे दैला किया है, और बहुत से जो मामलात इस वक्त बिल्कुल रिवर्स दिखाई दे रहे हैं, उसकी एक वजह भी यही है कि इसहाक डार साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी ही हुकूमत, अपनी ही जमात की लंका ढा दी है। IMF के साथ मामलात को कहा जा रहा है कि आलमोस्ट मुकम्मल हो चुके थे, तमाम मामलात तय हो चुके थे, लेकिन जिस रोज़ IMF के साथ जो स्टाफ लेवल के एग्रीमेंट साइन होना था उस रोज़ मीटिंग में इसहाक डार साहब ने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद जो है कि वो IMF ने मज़ीद कंडीशंस आयद करना शुरू कर दी, और वो कंडीशंस आयद की हैं जिनका इजहार इसहाक डार ने सेनेट में भी खड़े होकर किया कि IMF मामूल से हटकर मुतालबात कर रहा है, और ये मुतालबा भी कर रहा है कि जो दोस्त ममालिक फाइनेंसिंग करेंगे पाकिस्तान की उसकी रिटन गारंटी दी जाए, और वो गारंटी IMF को पेश की जाए। ऐसा क्या हुआ कि IMF को ये कहना पड़ा, और इसहाक डार ने ऐसा क्या कहा कि जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में 3-4 बड़े अहम ममालिक के सफ़ीरों ने रावलपिंडी में रब्ता किया और गिले शिकवे भी किए कि इसहाक डार साहब संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसहाक डार साहब ने शायद IMF को इस किस्म का अंदिया दिया था जब मामलात फाइनल हो रहे थे, तो उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान ने अपनी जो फाइनेंसिंग है तकरीबन 6 से 7 अरब डॉलर की वो अरेंज कर ली, और दोस्त ममालिक जो हैं कि वो पाकिस्तान को जैसे ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो फराम करेंगे। लेकिन इसहाक डार साहब ने शायद IMF की मीटिंग के अंदर इस किस्म के खदशात का इजहार किया कि मुमकिन है कि दोस्त ममालिक कमिटमेंट तो कर रहे हैं लेकिन शायद इतनी फाइनेंसिंग ना हो सके। इसके ऊपर फिर IMF के कान खड़े हो गए और उनको ये सोचने पर मजबूर किया गया कि क्या पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट पूरी करेगा या नहीं करेगा। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो PDM की नाकामी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा, और इसहाक डार साहब या PMLN जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारी कंडीशंस के ऊपर इमरान खान के साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो हम चाहते हैं तो फिर हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ या मीशत को ऐसे रुख की तरफ ले जाएंगे जो संभालना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। तो शायद इसीलिए बहुत से लोगों के, बहुत से अफराद के, बहुत से इदारों के कान खड़े हुए और उन्होंने यकायक सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की, और फिर वो जो सब कुछ फील्ड में किसी एक फरीक के ख़िलाफ़ हर चीज़ होती हुई दिखाई दे रही थी वो रुक गई और उसके रिवर्स होना शुरू हो गया। ये चीज़ें थी जिनके हवाले से अभी मज़ीद अगले 24-48 घंटों के अंदर जो है कि चीज़ें और मज़ीद वज़ाहत के साथ खुलकर सामने आएंगी, वो आप हमसे शेयर करेंगे। उस वक्त तक खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।